हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज के सेशन में जीव विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में, सीपीयू में, सीएचएसएल में, एमटीएस स्टोनो में। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोशिका एंड आणविक जीव विज्ञान। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न बहुत ही ईजी है। ये प्रश्न 8 बार रिपीटेड किया गया है टीसीएस एसएससी में, तो बहुत ही आसान है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के प्रत्येक कोशाणु के सामान्य जो रूप में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 23 जोड़ा होती है, यानी 46 कह सकते हैं, और 23 जोड़ा। ओके, बच्चे के लड़की होने की जो वंशागति में लिंगे गुणसूत्र जो होते हैं ना, सही जोड़ा होना चाहिए। आपसे भी जानते हैं अगर लड़की की बात की जाती है तो एक्स वाई है ना, और एक्स वाई तो ये बॉय का हो गया, और एक्स रहेगा तो यह गर्ल हो जाएगा। ठीक है, तो माता को भी एक्स और पिता को भी एक्स रहेगा, तो ओवरऑल आप सभी जानते हैं कि यह गर्ल होगा। लेकिन वाई रहेगा किसका, पिता का, और एक्स रहेगा माता का, तो ये क्या होगा बताइए, बॉय होगा। ओके, नेक्स्ट है, ये भी प्रश्न 4 बार रिपीट किया गया है, इजी इंपॉर्टेंट है। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषोत्तम के लिए उत्तरदायी है, तो एक्स वाई। किस में यौन गुणसूत्रों की एक परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है, तो केवल महिला में। ओके, यानी एक्स एक्स। किसके पास लैंगिक गुणसूत्र के परिपूर्ण जोड़ी नहीं होते हैं, तो केवल पुरुष के पास। और टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पदनाम क्या है, तो 44A + 100। और बच्चे का लिंग का क्या निर्धारण करता है, तो पिता के गुणसूत्र। जीन वंशागुणित इकाएँ किस में स्थित है, तो गुणसूत्र में। गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का सबसे अच्छा अगर अध्ययन की अवस्था में किया जा सकता है तो मेटाफेज में। ओके, डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र का विकार है। पॉलीप्लॉइडी है ना, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आत्मधाती यानी पाचन वेग या कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है। ये प्रश्न 8 बार पूछा गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड किए गए हैं प्रश्न को। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, कोशिका के शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो वह कार्ल बेडा के द्वारा। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। रेटिना आँख का वह हिस्सा है जो तंत्रिका संकेत में किसी वस्तु के छवि को रूपांतरण के जिम्मेदार होता है। मानव आँख कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत आवेग में बदलने के लिए जिम्मेदार है, तो वह रेटिना। प्रकाश किरण आँख के सामने बाहरी पारदर्शी संरचनाओं के माध्यम से आँखों में प्रवेश करती है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21। नेक्स्ट, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा पीपुल्स द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है। रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है, तो आँख में। एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशिया की क्रिया के कारण होती है। ठीक है, डीएनए की हाइड्रोफिलिक्स प्रकृति की उपस्थिति कई हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। ठीक है, बच्चे में प्रत्येक लक्षण पैतृक और मात्र दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो वह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ओके, डीएनए में कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है, तो कोडन कहा जाता है। प्रतिकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स के खुलने के उत्प्रेरक करने वाले एंजाइम हेलिकेस है। ठीक है, एचआईवी द्वारा उत्पादित कौन सा एंजाइम मेजबान कोशिकाओं के डीएनए में एचआईवी डीएनए के एकीकृत की अनुमति देता है, तो वह एंटीग्रेस। डीएनए को पहली बार 1869 में फ्रेडरिक मीसेन द्वारा अद्वितीय मैक्रो अणु के रूप में पैतृक विश्लेषण और मान्यताओं दी गई थी। डीएनए परीक्षण वाटसन और क्रिक द्वारा विकसित किया गया था। आनुवंशिक जानकारी के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किसके द्वारा होता है, तो वह डीएनए के द्वारा होता है। प्रतिलेखन का जो अर्थ है ना, वह डीएनए का विश्लेषण है। आनुवंशिक जानकारी की मास्टर कॉपी डीएनए है। प्रजनन में अंतर्हीन भिन्नताएं और यौन प्रजनन और
किन त्रुटियों के कारण होता है, तो वह डीएनए कॉपी। जीनों का एक समूह जिसकी गतिविधि एक डीएनए साइट द्वारा समन्वित होता है क्या कहलाता है, तो ओपेरो। ठीक है। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए में आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो वह प्रतिलेखन कहलाता है। केंद्रक के बाहर है ना माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में संग्रहित होता है। डीएनए में पेंटोज शर्करा होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक ज्वारमंदक है, तो वह डीएनए। डीएनए किसमें हाइपर क्रोमिसिटी दर्शाता है, तो वह तापमान में। ठीक है, तापन में। ओके। डीएनए में थियामिडिन डीमर का निर्माण किसके कारण होता है, तो वह परावैंगनी के कारण। परावैंगनी कितने के कारण। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कोशिका विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ठीक है। टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी, तो वह हेबरलैंड के द्वारा पेश की गई थी। कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है, तो वह J.E. पुरकिंजे ने गढ़ा है। ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिक का बुनियादी नियम किस सब्जी पर उनके कार्य के आधारित है, तो मटर के। ये भी प्रश्न 2 बार पूछा हुआ है, रिपीटेड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वह जीन जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है वह प्लियोट्रोपिक कहलाता है। पादप कोशिकाओं में राइबोसोम किसका स्थल होता है, तो प्रोटीन और विश्लेषण का। ठीक है, प्रोटीन और विश्लेषण का। इसके बाद 50 प्रश्न अंतिम है जो कि हम लोग को देखना है। वो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके सतह पर मौजूद होती है, तो राइबोसोम के कारण खुरदरे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।